नमस्कार सभी साथियों को। हमारा अगला अध्याय है 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष की खोज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे खगोलविद, हमारे अंतरिक्ष यात्री, जो कि हमारी रीट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है पिरामिड। पिरामिड के बारे में आपने सुना होगा। पिरामिडों का संबंध किससे होता है? तारों की दिशाओं से और उनकी गति जानने के लिए किया जाता था। जैसे कि गीजा का जो महान पिरामिड है, उसका ध्रुव तारे की सीध में होना इस बात की पुष्टि करता है। ऐसा माना जाता है कि राजा रानियों को दफनाने के लिए इनका निर्माण किया जाता था, साथ के साथ तारे की दिशा को भी ये प्रदर्शित करते थे। विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4वीं शती में पूर्व तैयार की गई थी। तारों की जो पहली तालिका है, जो टेबल है, वो क्या है? चीन में तैयार की गई थी। कौन सी? 4वीं सदी में, ईसा पूर्व की में। आगे बात करते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? 84,835, जो किसने बताई थी? हमारे आर्यभट्ट जी ने। और वही जो आधुनिक भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इसकी परिधि कितनी बताई है? 24,901, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो हमारे जो साइंस थी, भारतीय जो सभ्यता थी, वो काफ़ी आगे थी, आधुनिक थी उस समय भी। जो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया था? एराटोथेनस ने ईसा पूर्व 3वीं सदी में किया था। भारत के प्रथम खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय का नाम प्रसिद्ध है। तो भास्कराचार्य द्वितीय के कौन थे? भारतीय प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1114 ईस्वी में। इन्होंने 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत बार सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो भास्कराचार्य द्वितीय ने। अगला पॉइंट आता है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हॉलैंड के हैंस लिपपर्सी ने। किसने किया था? हॉलैंड के हैंस लिपपर्सी ने। लेकिन जो अंतरिक्ष दूरबीन है, जो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जिस दूरबीन का प्रथम आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, 1610 ईस्वी में। तो दोनों में याद रखना, यदि प्रथम दूरबीन का आविष्कार पूछा जाए तो हैंस लिपपर्सी, और यदि पूछा जाए आकाशीय पिंडों को देखने के लिए दूरबीन का प्रथम आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने, 1610 ईस्वी में। उदयपुर शहर की फतेह सागर झील, सबसे पहले प्रश्न यही बनता है, फतेह सागर झील कौन से राज्य में स्थित है? तो उदयपुर में। इसके टापू पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है, जिसका नाम क्या है? मास्ट। मास्ट की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। इससे क्या है? सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। तो ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका, दक्षिण भारत के काबलूर नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। तो वेणु बापू दूरबीन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के काबलूर में। अप्रैल 1990 में हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। तो हम्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? अप्रैल 1990 में। अब हम पढ़ेंगे वेधशालाओं के बारे में। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशालाओं का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया था। जो महाराजा जयसिंह थे, उन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली के जंतर मंतर पर वेधशाला का निर्माण करवाया। कब? 1724 में। फिर उसके बाद 1734 में जयपुर की वेधशाला बनवाई, जो कि भारत की सबसे बड़ी वेधशाला है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या? बनारस, उज्जैन, मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया।
जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का भी आविष्कार किया, जिनके नाम सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र तथा राम यंत्र रखे। अब बात करते हैं पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे बाहर निकलने में जिस वेग की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। 11.2 किलोमीटर। यदि 11.2 किलोमीटर से आपका वेग कम रहता है तो आप क्या है कि वहीं उस गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य अटक जाओगे और फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगोगे। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग का उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। तो याद रखना, पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर, जिसे एस्केप स्पीड भी कहा जाता है। विश्व का पहला उपग्रह कौन सा था? 1957 में स्थापित किया गया था, स्पुतनिक 1। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा। याद रखना, विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ के द्वारा 1957 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया था, और किसके द्वारा भेजा गया था? सोवियत संघ के ही द्वारा भेजा गया था। वो जीवित प्राणी कौन था? एक लाइका नामक कुतिया थी। कौन थी? लाइका नामक कुतिया थी। उसके बाद 1961 में, इसके 4 साल बाद ही क्या है कि सोवियत संघ ने ही मानव भी सफलतापूर्वक भेज दिया था, जिसका नाम क्या था? यूरी गागरिन, जो कि विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और उस यान का नाम क्या था? वोस्टोक 1। उसके बाद क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ में काफ़ी होड़ लग गई थी एक दूसरे को भेजने की। उसके बाद क्या है, अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई, इन्होंने चंद्रमा की सतह पर भी उनको उतार दिया था। चंद्रमा की सतह पर पाँव रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था। कब? 1969 में। याद रखना। अगला प्रश्न आता है हमारा, अब ये सब हमारे अंतरिक्ष यात्री चलेंगे, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर भारत के आ जाएंगे सब, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो PRT लेवल है, BSTC वाले हैं, उनके लिए ये यहाँ से सारा काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर चल जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1984 में की अंतरिक्ष यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला था। राकेश शर्मा कहाँ कार्य करते थे? भारतीय वायुसेना में। राकेश शर्मा ने सोयुज T11 यान का नाम भी आपको याद रख सकते हैं। सोयुज T11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, उन्होंने सोयुज T स्पेस स्टेशन है जो सोवियत संघ का था, सोयुज 7 में 8 दिन भी रहे थे। 8 दिन लगभग है 7 दिन 46 घंटे 23 मिनट, शायद इतना समय उन्होंने उसमें बिताया था। इनका जन्म 1949 में पंजाब के पटियाला में हुआ था। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा कब थी? 1984 में सोवियत संघ के यान के द्वारा, जिस यान का नाम क्या था? सोयुज T11। कौन से स्पेस स्टेशन में रहे थे? सोयुज 7 स्पेस स्टेशन में इन्होंने 7 दिन लगभग 8 दिन बिताए थे। 1949 में इनका जन्म हुआ था पंजाब के पटियाला में। अब बात करते हैं कल्पना चावला की। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में 1961 में हुआ था। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान, ये कौन से यान से गई थी? कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय 1 फरवरी 2003 को दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं हम इसरो के बारे में। इसरो
का निर्माण मतलब संगठन का गठन किसने किया था? जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया था। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इसका फुल नाम है। तो किसने गठन किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? विक्रम साराभाई को। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। अगला पॉइंट आता है हमारा, भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगलयान सफल हो गया। कब मंगलयान कब भेजा था? नवंबर 2013 में। कहाँ से भेजा था? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा नामक स्थान के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान भेजा था अक्टूबर 2018 में, जिसका नाम चंद्रयान था। श्री हरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण किया गया। भारत ने 2015 में अक्टूबर में क्या अपना स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में स्थापित कर लिया, जिसका नाम क्या? एस्ट्रोसैट। तो दोस्तों ये इस चैप्टर की मुख्य बातें थी और आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है अंतरिक्ष यात्रियों पर, हमारे अंतरिक्ष यात्री, क्योंकि जो आपके सिलेबस में बिल्कुल हाईलाइट हुआ पड़ा है हमारे अंतरिक्ष यात्री। बाकी आप अन्य चीज़ों को भी याद रख सकते हैं जो मैंने बताई हैं, क्योंकि याद रखने में कुछ नहीं जाता, लेकिन आपको अंतरिक्ष यात्री तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेने हैं। मिस्र के पिरामिड, शब्दावली भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, कई बार यही से प्रश्न बन जाता है। प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत को क्या कहा जाता है? पिरामिड। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन पूछा जाता है एसएससी परीक्षाओं में, अन्य परीक्षाओं में। प्राचीन मिस्र में इसे राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ साथ तारों की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता था। दूरबीन किसे कहा जाता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र। बात करें वेधशाला, खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्रित करने का स्थान। कृत्रिम उपग्रह, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह 1 मील कितने के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। अभ्यास के प्रश्न नज़र डालते हैं। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। नाम क्या था? आर्यभट्ट। कहाँ से किया गया था? बीकानेर से। बीकानेर नहीं, वो बिनाकेर कुछ ऐसा नाम था। सोवियत संघ के सहयोग से उसी का स्पेस स्टेशन मतलब अंतरिक्ष कार्यक्रम के द्वारा कोई जगह थी उसका, वहाँ पर उसका वो था। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ है? जयपुर, जो कि विश्व की भारत की सबसे बड़ी वेधशाला है, जैसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। भारतीय यान को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक इसको लाइक कर दिया होगा।